एक ऐसा उपाय कोई जो हमारे सारे बेचारे व्यूअर्स को हेल्प कर जाए, या कोई एक ऐसा उपाय देना चाहेंगे जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है लाल किताब का? आज नेहा, तुम्हें मैं ऐसी चीज़ दूंगा, तुम्हारे व्यूवर्स को ऐसी चीज़ें मिलेंगी, वो 1 साल तक इसको आजमा के देख लें और थ्योरी मैं बताने लगा हूं, तो ज़िंदगी के अंदर याद रखेंगे कि वाकई में इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये पूरा जितनी भी पृथ्वी है, ये ऊर्जाओं से भरी हुई है। हर चीज़ की ऊर्जा अलग है। नीम के पेड़ की ऊर्जा अलग है। पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सो सकते क्योंकि उसकी ऑक्सीजन हर वक्त निकलती है और इतनी ऑक्सीजन दिमाग में जाना दिमाग को जाम कर देगी। इसीलिए पीपल कभी भी घर के किनारे नहीं लगाया जाता, वरना बच्चे सारे खराब हो जाते हैं। ठीक है। बड़ का पेड़ है, बड़ के नीचे ही क्यों बैठते हो? क्योंकि वो सूर्य से है, वो गर्मी और प्लस लिमिटेड ऑक्सीजन वो बना के रखता है, जिससे ऊर्जा बन के रहती है। ठीक है। सारी एनर्जी से भरी हुई चीजें हैं। इसी प्रकार से एक इंसानी शरीर को पूरा चलाने के लिए सूर्य की ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्तम है, क्योंकि ये पूरा शरीर को ही सूर्य माना जाता है। तो सूर्य की ऊर्जा किस किस में है मैं बताता हूं, और इसको आजमा के देख लीजिए। आपके घर में तेज पत्ता इस्तेमाल होता है, वो सूर्य की ऊर्जा लिए हुए है। जो जो अपने घर के अंदर तेज पत्ते का प्रयोग करते हैं दाल सब्जी के अंदर, बेटा वो कम बीमार पड़ते हैं। शिलाजीत बीमार को दी जाए या स्वस्थ को दी जाए, कभी बीमार नहीं पड़ता, और बीमार को दी जाए ठीक होता है। ये सूर्य की चीज है, और इसके बारे में इसके गुण ये पूरे शरीर को बेहतर रखता है। और जो उपाय या टोटका कुछ भी बोलो, अगर आपको ये नहीं करना, आप रोज सुबह जल चढ़ाते हो ना परमात्मा को, तो बरगद के ऊपर जल चढ़ाने का नियम कितना पुराना है? बहुत पुराना। सुबह के वक्त में एक गिलास, एक लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा दूध डालो, 4 दाने चीनी के डालो, वो बड़ के पेड़ के तने पे चढ़ाओ, और वो पानी बह के नीचे आएगा, उसकी गीली मिट्टी का तिलक यहां लगाओ। साइंस क्या है? साइंस ये है कि आप बरगद के पेड़ को जब मर्जी जब भी डाल के मिलो, उसको छू के देखो, बरगद का पेड़ आपको उतनी ही गर्मी में मिलेगा जितनी हमारे शरीर के अंदर सेंसिटिविटी रहता है। ये बरगद के पेड़ के अंदर है। और जैसे ही हम उसके ऊपर जल डालते हैं, वो वाष्प होके नथनों में हमारे जाता है। और जब वो मिट्टी के साथ मिलकर के उसकी खुशबू के साथ नथनों में जाता है, तो यहां जल था, दूध था, चीनी थी, यह है चंद्रमा। बरगद के पेड़ पे डाला, उसने सूर्य के गुणों को अपने अंदर अब्जॉर्व किया, और वो जैसे ही नीचे गिरा, मिट्टी में शुक्र के गुणों को अब्जॉर्व किया। तो ये सूर्य और शुक्र का ये गुण उठा करके, ये दोनों ही ताकत देने वाली चीजें हैं। सूर्य सूर्य अच्छा ना हो तो इंसान का शरीर अच्छी तरह से काम नहीं करता, और शुक्र अच्छा ना हो तो इंसान के शरीर में जोश ही नहीं होता है। इवन शादीशुदा जिंदगी का सुख भी नहीं भोग पाते। बहुत सारे जो लोग हैं शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं भोग पाते, उनका शुक्र खराब होता है। तो ये मिला करके जब यहां पर लगाया जाता है, तो ये हमारा तीसरा नेत्र है। यहां जो भी आप तिलक लगाते हो, उसी चीज के गुण आपके अंदर चले जाते हैं, और वो आपको पूरा ज्ञान उसके बारे में जानकारी, उसके गुण और शरीर के अंदर वो एक्टिविटियां पैदा करते हैं। तो जब आप ये लगाते हो, तो ये इतनी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला ये तिलक बन जाता है कि आपके व्हाइट सेल्स को ये एकदम से बढ़ाने का काम करता है। अगर वो डेड हो रहे हैं, कम है, ये व्हाइट सेल्स को बढ़ा देगा, ये सिर्फ गीली मिट्टी का तिलक यहां लगाने से। और अगर आपके शरीर के अंदर व्हाइट सेल्स बढ़ गए, तो दुनिया की कौन सी बीमारी है जो आपके शरीर के अंदर टिक जाएगी? यही तो हमारे शरीर के सैनिक है, समझ गए? तो तेज पत्ता, शिलाजीत और बड़ के पेड़ पर दूध पानी चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगाना, ये तीनों इंसान को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। हर बीमार, किसी भी बीमारी से त्रस्त इंसान अगर ये करके देख ले, अगर रिजल्ट ना मिले तो कहे